लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, जबकि मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट में मोहन भागवत का नाम तक नहीं था और उनका इस बम धमाके से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था। फिर भी महाराष्ट्र एटीएस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया था और यह खुलासा महाराष्ट्र एटीएस के ही एक पूर्व इंस्पेक्टर ने किया है। कल हमने आपको बताया था कि वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी किया गया था और कैसे इसके जरिए हिंदुओं पर भगवा आतंकवाद का कलंक लगाने की कोशिश की गई थी। उस समय राहुल गांधी, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर बड़े बड़े बयान दे रहे थे और राहुल गांधी तो लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा बड़ा खतरा इस भगवा आतंकवाद को बता रहे थे। तो क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी की तैयारी भगवा आतंकवाद की इसी थ्योरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी? 74 वर्ष के मोहन भागवत वर्ष 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं, जो लगातार हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, राष्ट्रवाद और एकता जैसे विषयों पर अपनी बातें दुनिया के सामने रखते हैं। उनकी गिरफ्तारी हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा आघात होता। तो क्या जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी के जरिए 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम और अपमानित करने की साजिश रची गई थी? जब वर्ष 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जशीट में नाम नहीं होने के बाद भी मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की कोशिश कैसे हुई और क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी थी, इसे फूल प्रूफ बनाने की तैयारी थी? इसलिए सबसे पहले आप महाराष्ट्र एटीएस के इस पूर्व अधिकारी का यह पूरा बयान सुनिए, जिन्हें पूरी जानकारी थी कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में मोहन भागवत का कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही थी। मेरे को जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे बोला तो मैंने नहीं किया। उसकी मेरे को सजा मिली, झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूटा। एक बात तय है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर नहीं कर सकता और संभव है कि यह फैसला ऊपर से किसी ने लिया होगा। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस समय की यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मोहन भागवत को भगवा आतंकवाद के एक झूठे आरोप में फंसाने की यह कोशिश की गई थी। महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। अब जरा सोचिए, आखिर कांग्रेस और यूपीए सरकार के निशाने पर हिंदुत्व, देश के हिंदू, आरएसएस और मोहन भागवत क्यों थे?
क्या मोहन भागवत को आतंकवादी साबित करके कांग्रेस पार्टी देश के अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करना चाहती थी? और क्या ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कोई खास विचारधारा राजनीति में ताकतवर न बन सके? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आज इस साजिश का खुलासा हो रहा है और ये देश भर के लोगों को आज समझना चाहिए कि जब कोई इस विचारधारा की सरकार सत्ता में आ जाती है तो फिर वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, कानून का दुरुपयोग कर सकती है, किसी नकली केस में किसी को फंसाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है।